न करो, मर्यादा को बनाए रखो। अब कोई आपके बिल्कुल नजदीक के आदमी अनजान जगह पर नाम लेगा तो आप भी सोचिए कि भाई कौन है इतना गहराई से मेरे परिवार के बारे में जानता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, सीधे से लो, सीधे। संतों ने कहा कि देखो, भगवान प्रेम की वर्षा किए, यह हर सही बरसही सुमना सुमन सिलोक नवीन, सब लोगों को आनंद दिए और बोले कि हे लक्ष्मण, अब जल्दी चलो गुरु जी के पास, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा कि देख लो भगवान की भगवत्ता, सारी दुनिया जिससे डरती है वो भगवान अपने गुरु जी से, क्योंकि भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन में वो ताकत है कि साधु से संत से भगवान भी डरते हैं। उसके भजन के बल पर, प्रेम के बल पर अपना बस में रखा है, इसलिए भगवान उससे डर रहे हैं। गुरु जी के पास आए, सब बात बताया, संध्या वंदन हुआ, रात्रि का समय आया, भोजन प्रसाद हुआ और विश्राम करने लगे। गुरु जी जब विश्राम करने गए तो इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं, दोनों भाई बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। आज तो सुनने सुनाने की परंपरा ही बंद हो गई धीरे धीरे। पहले दादी नानी लोग अपने पोता पोती को, नतनी को पूरा कथा सुना देते थे, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, रामायण, उसके अलावा पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, झांसी की रानी की कहानियां सब लोग सुनाया करती थी। अब तो बचपन बिल्कुल दादा दादी से दूर हो गया। बच्चा सोता है तो मोबाइल लेके, जगता है तो मोबाइल लेके। उसको फुर्सत कहाँ है दादा दादी से कुछ सीखने का, सुनने का। दादा दादी के साथ बैठे तो बहुत कुछ सीख सकता है, पर दो के पास जाएगा तो दो का मोबाइल लेने जाएगा। अब पापा वाला का एमबी सब खत्म कर दिया तो दादा वाला का खत्म करेगा। हाँ? लेकिन राम जी ने इतिहास पुराण की कथा बड़ा भाव से सुना। इतिहास की कथा, कब कब क्या क्या घटना घटी है, उन सब कथा को सुने। और पुराण की कथा, दोनों भाई चरण की सेवा कर रहे हैं। बार बार गुरुजी ने कहा बेटा जाओ अब सो जाओ, जाओ सो जाओ, फिर भी चरण दबा रहे हैं। देखिए कुछ जगह बरियाई भी चलता है, सेवा में बरियाई चलता है। अच्छा रहिए बाबा, तो 5 मिनट और ही दबा ले दे, फिर मौका मिली कि ना मिली। हाँ, तो सेवा में भक्त कुछ बरियाई कर लेते हैं, गुरु जी से चेला जी बरियाई कर लेते हैं, भोजन में भी बरियाई हो जाता है। अच्छा एक रोटी और प्रेम में लोग ले लेते हैं, होता है ना। यहाँ तुलसी बाबा स्पष्ट लिखे हैं, बालकांड दोहा नंबर 225 में पढ़िएगा, बार बार मुनि आज्ञा देने। अब कहिएगा जब गुरु का आदेश है तो उनको मानना चाहिए ना, लेकिन कहाँ मानना चाहिए कहाँ नहीं, इसका भी विवेक होना चाहिए। हाँ, चेला तो ऐसे ऐसे चेला आज हो गए हैं कि राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, बस इतने हैं। अब
जाके जब राम जी शयन किए तो लक्ष्मण जी जाकर के चरण दबाने लगे अपने भैया का, और अपने भैया के चरण दबाने लगे। दबाते दबाते सुबह हो गया। थोड़ा सा आराम किए। सोए तो सबसे पहले गुरु जी, तब राम जी, तब लखन जी, लेकिन जगे तो क्या, ये नहीं कि सबसे बाद में जो सोया वही सबसे पहले जगा। सबसे बाद में सोए लक्ष्मण और सबसे पहले जगे लक्ष्मण। ये सेवक का धर्म है। जो सबसे छोटा होता है ना, उस पर अधिक भार होता है। उसको और अपने जीवन को तपाना होता है, अपने आप को झोंकना होता है, परिवार चलाना। पूरा शक्ति नहीं लगा देते हैं तो अभी आप पीछे हैं। और थोड़ा भी करके अधिक नाम के लिए परेशान है, हमको नाम चाहिए नाम चाहिए, तो ये ओछापन है, हल्कापन है। नहीं, आप अपने क्षमता से अधिक करना चाहिए। और जगे कब लक्ष्मण? मुर्गा बोला सुबह 4 बजे अलार्म। पहले का अलार्म क्या है? अरुण शिखा धुनि कान, आ गुरुते पहले जगतपति। जब लक्ष्मण जगे उसके बाद गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजा। फिर राम जी जगे और दोनों गुरु जाकर के अपने गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम किया। और जब जगे तो क्या किए? सबसे पहले धरती मैया को क्या किए? प्रणाम किए। समुद्र में खले देवी पर्वत अष्टन मंडले, पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे धरती मैया, मैं आप पर चरण रखने जा रहा हूं, हमको क्षमा करिएगा, क्षमा करिए। पहले लोग जगते थे तो सुबह सुबह क्या करते थे? धरती मैया को प्रणाम, फिर बासी जल पीते थे। तांबा का बढ़िया बर्तन में जल रखते थे और वह जल पीने से पेट साफ होता है, बढ़िया रहता है, तो सब जल पीते थे। तब फिर शौच आदि जाते थे लोग। आज भी जो करते हैं वो करते ही। अब तो हाथ जोड़ के पहले के लोग क्या करते थे? अपने दोनों हाथों को देखते थे और क्या कहते थे? कर मध्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसी कर में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, ब्रह्मा का वास है। और इसी हाथ से कर्म करूंगा तो हमको अर्थ धर्म मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कर्म के लिए शरीर मिला है, इसलिए इसी हाथ को कर्म का माध्यम बना के समाज में प्रतिष्ठा पाऊंगा। और कर्म में जीव उतरता तो अपने हाथ में भगवान का दर्शन करके। तो पहले सब कर दर्शन करते थे, आज कर दर्शन नहीं होता है। क्या होता है? कप दर्शन। तो कप दर्शन आजकल होता है। कप दर्शन समझे? चाय, हाँ? चदरिया में ही हमारा मुखड़ा रहता है और 9 बज जाता है, श्रीमान जी चदर में मुंह छुपाए हैं। छुपाए छुपाए धीरे से क्या बोलते हैं? चाय बन गई क्या? हाँ? और क्या बोलते हैं? अब श्रीमती जी तो 4 बजे से झाड़ू पोछा वो अर्तन वर्तन कर करके 9 बजे तक परेशान है। ऊपर से श्रीमान जी का जब सुनी कि चाय बन गई क्या, तो उनका भी वोल्टेज बढ़ जाता है। वो भी कहती हाँ हाँ बन गई। अरे मुखड़ा से चदरिया तो हटाइए श्रीमान जी। जगे। आजकल तो हम लोग सोते हैं 2 बजे, तो कहाँ से जगेंगे 4 बजे?
कोई परिस्थिति हो, कथा सत्संग हो, कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो बात अलग है, नहीं तो जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह जितना जल्दी जगेंगे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और सुबह टहलना तो जरूर चाहिए, व्यायाम करिए तो और अच्छा। अगर व्यायाम का समय नहीं मिले तो 5 किलोमीटर तो कम से कम जरूर घूमना टहलना चाहिए। हम लोगों की जहाँ दिन में कथा रहती है ना, तो सुबह सुबह हम लोग 4 बजे 5 बजे जरूर टहलने जाते, लेकिन अब कथा रात्रि में है। आप सबको भी अनुभव है, हमको भी है। सोते सोते 1 बज जाता है, हो जाता है ना। तो 1 बजे 2 बजे सोइएगा तो कहाँ से 5 बजे जगेंगे, लेट तो हो ही जाता है। लेकिन होता क्या है, लक्ष्मण सबसे बाद में सोए थे, पहले जगे। और आजकल हम लोगों की घर की क्या स्थिति है, जिस घर में एगो बेटा है या बेटी है उनका तो बड़ा मजा रहता है, खूब उनके मौज का काम होता है। मतलब माई बाबू कर करके काम परेशान है और उनके ही सेवा में लगे हैं। माई बाबू का वो सेवा क्या करेगा, उसी के सेवा में माई बाबू परेशान। अरे बेटा जगो, बेटा और गुस्सा होता है, अरे जग जाओ बेटा, बेटा अपने मौज में है। राम जी की कथा सुन रहे हैं तो जीवन में जल्दी जगने का अभ्यास करिए। सकल सोच करी जाई नहाए, रोज नहाने का नियम बनाइए। लोग कहते हैं कि मन ठीक रखिए, तन धोने से क्या होगा, लेकिन अगर शरीर पवित्र नहीं रहेगा तो मन कहां से पवित्र हो पाएगा। मन को भी पवित्र करने के लिए पहले ऊपरी चीज करना पड़ेगा। मंदिर जाने का आदत डालते डालते ही मन का मंदिर ठीक होगा। अगर मन मंदिर ठीक करना है तो मंदिर बना है, पहले इस मंदिर में आओ तब भीतर के मंदिर में प्रवेश मिलेगा। ये तो साधन है, पुल है। पुल पर बैठने को थोड़े बना है, पुल तो पार करने के लिए बना है। तो चाहे मंदिर हो, तीर्थ हो, गंगा जी हो, वो तो माध्यम है। इसलिए ऊपरी पवित्रता भी जरूरी है भीतरी पवित्रता के लिए। तो स्वच्छ भोजन होना चाहिए, कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। हमारा भजन 1 घंटा रोज कम से कम परमात्मा के लिए करना चाहिए। राम जी भगवान बन के आए, फिर भी लिखा हुआ है नित्य निबाही। स्नान करके आए, संध्या बंदन किए, ठाकुर जी की पूजा किए और गुरु जी के लिए फूल लाने के लिए पुष्पवाटिका में गए। जनक जी की बगिया है, जिस बगिया में सीता जी रोज जाके तालाब में स्नान करती हैं और फूल तुलसी लेकर के गौरी शंकर की पूजा करती हैं। उसी बगिया में सुंदर बाग बना है। महाराज राम लखन दोनों भैया उस बगिया में पहुंचे और बगिया में माली से भेंट हुआ। माली बड़ा खुश हुआ कि कल राम जी घूम रहे थे गांव में तो हम नहीं देख पाया था, आज तो आ गए हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया बात है। प्रभु ने सीधे जाकर के माली से कह दिया, हे माली सुनो, हमको फूल चाहिए, हम फूल लेना चाहता हूं, इसलिए हमको बाग में अंदर जाने दो, फूल तोड़ूंगा। माली ने कहा, ए भगवान सुने हैं कि आपके चरणों में चमत्कार है, पत्थर से नारी बन जाती है, तो मेरे बगिया में भी पत्थर बहुत पड़े हैं, नारी बन जाएंगे तब, और हाथ से छुएगा फूल वो भी कहीं उड़ गए तब, इसलिए वैसी खतरा मैं नहीं उठाऊंगा और बाग में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये महिला का बाग है, ये सिया जी का बाग है, आपको अंदर नो एंट्री लगा है। बगिया बिच जाने न दई हो, अरे बगिया बिच जाने न दई हो,
रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिछ जाने न दइयो। रघुवर बिनती सुनो, बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो। जय हो। फल फूल हम तोड़ी लई है, रघुबर बिनती सुनो। फल फूल हम तोड़ी लइयो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो। राम जी ने पूछा समस्या क्या है, तो उसने बताया कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण चरण बिन पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिन पनहि। पंखुरी 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 पायन गढ़ी जही है, रघुबर बिनती सुनो। पंखुरी पायन गढ़ी जही है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो। चरण छुअत उड़ गई शीला प्रभु। 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 कर छुअत उड़ी जही है, कर छुअत उड़ी जही है, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दइयो, रघुवर बिनती सुनो।
ऐसे ही चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में